राधे राधे प्यारे भक्तों, साधकों। सुबह का समय जीवन का वह सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय होता है जिसे यदि सही ढंग से जी लिया जाए तो इंसान न केवल अपने परिवार में बल्कि पूरे समाज में सबसे अलग, सबसे तेजस्वी और सबसे प्रभावशाली दिखाई देने लगता है। शास्त्रों में, संतों के वचनों में और जीवन के अनुभवी लोगों के अनुभवों में बार बार यही बात सामने आती है कि जो व्यक्ति अपनी सुबह को जीत लेता है वह पूरे दिन को जीत लेता है, और जो पूरे दिन को जीत लेता है वही धीरे धीरे अपना पूरा जीवन बदल लेता है। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि बड़ा बदलाव किसी बड़े अवसर, बड़े धन या किसी चमत्कार से आता है, जबकि सच्चाई यह है कि असली परिवर्तन उन छोटे छोटे कामों से आता है जो हम रोज सुबह उठते ही करते हैं या नहीं करते। यही कारण है कि कुछ लोग एक ही घर में रहते हुए भी सबसे अलग नजर आते हैं। उनके चेहरे पर अलग चमक होती है, उनके शब्दों में अलग प्रभाव होता है और उनके जीवन में एक अलग स्थिरता दिखाई देती है। यह सब कोई संयोग नहीं होता, बल्कि उनकी सुबह की आदतों का परिणाम होता है। जब कोई साधक या भक्त सुबह नींद से जागता है तो उस क्षण उसका मन बिल्कुल कोमल होता है, जैसे गीली मिट्टी। उस समय जो भी विचार, भावना और संस्कार उसमें डाले जाते हैं वही पूरे दिन और धीरे धीरे पूरे जीवन का आकार तय करते हैं। जो व्यक्ति सुबह उठते ही मोबाइल फोन देखने लगता है, नकारात्मक खबरों में उलझ जाता है या बीते कल की परेशानियों को याद करके कराहने लगता है, वह अनजाने में अपने मन पर बोझ डाल लेता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सुबह उठते ही अपने मन को शुद्ध, शांत और सकारात्मक दिशा देता है वह अपने परिवार में सबसे अलग दिखाई देने लगता है। लोग समझ नहीं पाते कि इसमें ऐसा क्या खास है, लेकिन उसकी मौजूदगी ही एक अलग एहसास दे जाती है। सुबह उठते ही सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है अपने भीतर कृतज्ञता का भाव जगाना। जब आंख खुलते ही मन में यह भावना आती है कि ईश्वर का धन्यवाद है कि एक और नया दिन मुझे मिला, तो यह भाव पूरे शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार कर देता है। कृतज्ञता वह शक्ति है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। जिस घर में एक भी व्यक्ति ऐसा होता है जो सुबह उठकर मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देता है, उस घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। उस व्यक्ति के चेहरे पर शिकायत नहीं बल्कि शांति दिखाई देती है, और यही शांति उसे परिवार के बाकी सदस्यों से अलग कर देती है। इसके बाद सुबह के समय शरीर को सम्मान देना बहुत आवश्यक होता है। हमारा शरीर ही वह साधन है जिसके माध्यम से हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की यात्रा करते हैं। जो व्यक्ति सुबह उठते ही अपने शरीर को आलस्य में झोंक देता है वो पूरे दिन थकान महसूस करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सुबह उठते ही शरीर को धीरे धीरे सक्रिय करता है, हल्की स्ट्रेचिंग करता है, खुली हवा में गहरी सांस लेता है, वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी चुस्त हो जाता है। परिवार में ऐसे व्यक्ति को देखकर लोग कहते हैं कि यह तो हमेशा तरोताजा रहता है, हमेशा तैयार रहता है। यही अलग पहचान की शुरुआत होती है। सुबह का समय मन को साधने का भी सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। इस समय किया गया स्मरण, जप या ध्यान सीधा हृदय में उतरता है। जब कोई भक्त सुबह उठते ही ईश्वर का नाम लेता है, चाहे वह राधे राधे हो, नमः शिवाय हो या कोई भी इष्ट मंत्र, तो वह केवल शब्द नहीं बोलता बल्कि अपने मन को एक दिशा देता है। धीरे धीरे यही अभ्यास उसे परिवार में सबसे शांत, सबसे संयमी और सबसे समझदार बना देता है। जब घर में कोई समस्या आती है तो वही व्यक्ति सबसे संतुलित निर्णय ले पाता है, क्योंकि उसकी सुबह उसे स्थिरता सिखा चुकी होती है। सुबह उठते ही स्वच्छता का ध्यान रखना भी एक ऐसा कार्य है
जिसे लोग साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही साधारण आदत इंसान को असाधारण बना देती है। बाहरी स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी होती है। जब व्यक्ति सुबह उठकर अपने शरीर को स्वच्छ करता है और साथ ही मन से भी कल की नकारात्मकता को धो डालने का संकल्प लेता है, तो उसका पूरा व्यक्तित्व निखरने लगता है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने मात्र से ही एक अच्छा एहसास होने लगता है और परिवार में लोग अनायास ही उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। सुबह का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू होता है मौन। आज के समय में लोग दिन भर बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं और मन को कभी विश्राम नहीं देते। जो व्यक्ति सुबह के कुछ पल मौन में बिताता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दबाजी के, वह अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। यही भीतर की आवाज उसे सही और गलत का फर्क सिखाती है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति परिवार में सबसे समझदार और दूरदर्शी माना जाने लगता है, क्योंकि वह बोलने से पहले सोचता है और प्रतिक्रिया देने से पहले समझता है। जब कोई साधक सुबह उठते ही अपने दिन की दिशा तय करता है, मन ही मन यह संकल्प लेता है कि आज मैं क्रोध से बचूंगा, आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, तो यह संकल्प पूरे दिन उसके साथ चलता है। परिवार में वही व्यक्ति सबसे भरोसेमंद बन जाता है, क्योंकि उसके शब्द और कर्म में एक रूपता दिखाई देती है। लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं और यही विश्वास उसे दूसरों से अलग खड़ा कर देता है। सुबह का समय प्रकृति से जुड़ने का भी समय होता है। सूरज की पहली किरण, पक्षियों की आवाज, हल्की ठंडी हवा, यह सब मन को सहज रूप से प्रसन्न कर देते हैं। जो व्यक्ति सुबह उठते ही प्रकृति को महसूस करता है, वह अनजाने में ही अपने भीतर संतुलन पैदा कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर बनावटी मुस्कान नहीं, बल्कि भीतर से निकली हुई सहज मुस्कान होती है। परिवार के लोग अक्सर कहते हैं कि इसके पास बैठकर अच्छा